हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ प्रियंका। जो हमारे मीडिया एप्टीट्यूड क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही है उसका सेट 5 हम करेंगे। इसमें थोड़े से जो है हाई लेवल क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं, वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो मीडिया एंट्रेंसेस में पूछे गए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, इंडियन सिनेमा हैज़ बीन अ डैश ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशंस दैट टेक प्लेस इन सोसाइटी। तो इंडियन सिनेमा जो है वो क्या है, डैश में आपको भरना है, ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशंस। मतलब जो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और जो कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं हमारी सोसाइटी में, वो इंडियन सिनेमा के थ्रू होते हैं। तो मतलब वो क्या है इंडियन सिनेमा? ऑप्शंस आर जेनेसिस, रिफ्लेक्शन, क्लाइमैक्स या नन ऑफ दीज। तो इंडियन सिनेमा जो है वो एक रिफ्लेक्शन है हमारी सोसाइटी का। मींस हमारी सोसाइटी में जो ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं उसमें कहीं ना कहीं जो योगदान है वो इंडियन सिनेमा का है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज रिफ्लेक्शन। Second question, communication is the sum of all things one does. Who gave this definition of communication? Means communication is sum of all things one does. Means communication जो होती है वो कुछ कोई अगर कोई काम कर रहा है वो उस चीज़ का जो है निचोड़ होती है। ये डेफिनेशन कम्युनिकेशन की किसने दी थी? ऑप्शंस आर ऑडवेटीड, एलन लुइस, एरिस्टोटल या हेरोल्ड डी लासवेल। तो ये जो डेफिनेशन दी है ये आपकी दी है एलन लुइस ने। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। थर्ड क्वेश्चन, द न्यूज प्रिंट कंट्रोल ऑर्डर 1962 was partially struck owned by the Supreme Court of India in the case involving। मीन्स जो न्यूज़ प्रिंट कंट्रोल ऑर्डर 1962 है वो कौन से न्यूज़पेपर पे सुप्रीम कोर्ट में, मतलब जो केस चल रहा था उसमें कौन से न्यूज़पेपर से सम्मिलित है? ऑप्शंस आर डेक्कन क्रॉनिकल, सर्च लाइट, इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू। तो जो न्यूज़ प्रिंट कंट्रोल ऑर्डर 1962 है वो आपका डेक्कन क्रॉनिकल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। फोर्थ क्वेश्चन, freedom of press and practice of dash is one of the most important aspects of the autonomy of the media industry. Options are honesty, journalistic ethics, punctuality या फिर all of these। तो freedom of press and practice of dash is one of the most important aspect of the autonomy of media industry। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड प्रैक्टिस जो है वो एक जर्नलिस्टिक एथिक है जो मीडिया इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, जर्नलिस्टिक एथिक्स। फिफ्थ क्वेश्चन, वेस्ट साइड प्लस इज द वीकली इंग्लिश न्यूज़पेपर पब्लिश्ड बाय। ऑप्शंस आर बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड, इंडियन एक्सप्रेस मुंबई लिमिटेड, द ट्रिब्यून ट्रस्ट या एडमिन लिमिटेड। तो वेस्ट साइड प्लस जो है वो इंग्लिश न्यूज़पेपर बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड के द्वारा पब्लिश किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 6, आइडेंटिफाई द सिंगल मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्रेंड इन इंडियन न्यूज़पेपर इंडस्ट्री। तो जो सिंगल मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्रेंड है इंडियन न्यूज़पेपर इंडस्ट्री में वो क्या है? ऑप्शंस आर बेटर डिस्ट्रीब्यूशन, यूज ऑफ इंटरेस्टिंग टाइप फेसेस, डोमिनेंस ऑफ लैंग्वेज न्यूज़पेपर या चेंजिंग एडिटोरियल स्टाइल्स। तो जो सिंगल मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्रेंड है आपका इंडियन न्यूज़पेपर इंडस्ट्री में वो है आपका बेटर डिस्ट्रीब्यूशन। मींस किसी भी न्यूज़पेपर का अगर बेटर डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो उस न्यूज़पेपर का ज़्यादा नाम होगा, ज़्यादा कमाई होगी। इसलिए जो बेटर डिस्ट्रीब्यूशन है वो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट ट्रेंड है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। सेवेंथ क्वेश्चन, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ क्योडो न्यूज़ एजेंसी। क्योडो न्यूज़ एजेंसी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? ऑप्शंस आर जर्मनी, टोक्यो, मलेशिया या हांगकांग। तो क्योडो न्यूज़ एजेंसी का जो हेडक्वार्टर है वो है आपका
टोक्यो में। तो टोक्यो कहाँ पर है? जापान में। तो ये जापान की न्यूज़ एजेंसी है, क्योडो न्यूज़ एजेंसी। 8th क्वेश्चन, द क्लोज्ड सिस्टम्स अप्रोच इज रिफ्लेक्टेड इन पब्लिक डैश रिलेशंस। मीन्स पब्लिक रिलेशंस के कौन से मतलब एलिमेंट में जो है क्लोज सिस्टम अप्रोच रिफ्लेक्ट होता है? तो इसके ऑप्शंस हैं प्रोएक्टिव, रिएक्टिव, रिफ्लेक्टिव या सेलेक्टिव। तो क्लोज सिस्टम अप्रोच इज रिफ्लेक्टेड इन पब्लिक रिएक्टिव रिलेशंस। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। 9th क्वेश्चन, द कॉर्पोरेट पब्लिक रिलेशंस डील विद। जो कॉर्पोरेट पब्लिक रिलेशंस होते हैं वो किससे डील करते हैं? ऑप्शंस आर द होल ऑर्गेनाइजेशन, गुड्स एंड सर्विसेज, प्रॉफिट्स एंड पेमेंट्स, पब्लिसिटी एंड प्रोपोगेंडा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द होल ऑर्गेनाइजेशन। कॉर्पोरेट पब्लिक रिलेशन जो है होल ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील करता है। 10th क्वेश्चन, डीएवीपी कम्स अंडर। डीएवीपी जो है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? ऑप्शंस आर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या नन ऑफ द अबव। तो डीएवीपी जो है वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंदर आता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 11th क्वेश्चन, इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग टारगेट्स द। ऑप्शंस आर प्रॉफिट बुकिंग, इमेज बिल्डिंग, सेल्स प्रमोशन या डेवलपमेंट। तो इंस्टीट्यूशनल एडवर्टाइजिंग जो है वो टारगेट करती है आपका इमेज बिल्डिंग पर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर है।